दोस्तों आज की कहानी में एक अंजलि नाम की लड़की होती है। अपने माता पिता की इकलौती लड़की होती है। वो जब छोटी होती है तो जो भी वो अपने माता पिता से फरमाइश किया करती थी उसके माता पिता उसको लाकर दे दिया करते थे। एक दिन वो अपने पिता से कहती है कि पापा मुझे एक छोटा सा डॉगी चाहिए जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसके पिता उसके लिए एक छोटा सा डॉगी लाकर दे देते हैं जिसके साथ वो खेला करती थी और धीरे धीरे वो डॉगी भी उसके साथ बड़ा हो जाता है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे उस जो जो लड़की होती है अंजलि उसको गलत संगत की आदत पड़ जाती है। उसकी एक फ्रेंड ऐसी होती है जो उसको इस चीज़ की लत डाल देती है और गलत संगत में जब वो पड़ जाती है तो वो अपने डॉगी के साथ जो कि उसके साथ ही बड़ा हो गया था उसके संग कुछ ऐसा गलत कर देती है जिसका उसको हर्जाना भुगतना पड़ता है। वो कुछ ऐसा कांड कर देती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। तो इस कहानी से आपको एक शिक्षा मिलेगी। जो भी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ वीडियो पूरी ज़रूर देखना। दोस्तों ये जो घटना है ये गुजरात के अहमदाबाद की है जहाँ पर एक परिवार था जिसमें माता पिता होते हैं, उनकी इकलौती बेटी होती है। उसके पिता अच्छे खासा कमाते थे। उनका अपना बिजनेस था जिसके चलते उनको पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं थी। उसी के ही चलते वो अपनी बेटी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे और हर उसकी फरमाइश पूरी किया करते थे क्योंकि इकलौती बेटी थी उनकी। अब इसी से उसकी जो बेटी थी वो कोई भी फरमाइश करती थी उसके पिता पहले से ही उसके लिए तैयार रखा करते थे वो चीज़। दोस्तों धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होती है, पढ़ाई में आगे होती है, बहुत इंटेलिजेंट होती है पढ़ने में। स्कूल जाया करती है, स्कूल पूरा हो जाता है, कॉलेज में आ जाती है वो लड़की। अब कॉलेज में आने के बाद वो अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करती है। लेकिन उसी की क्लास में एक और लड़की होती है दीपा नाम की। वो जो लड़की होती है उसका जो व्यवहार था, उसका जो चाल चलन था वो ठीक नहीं था। वो अक्सर लड़कों के साथ ज़्यादा रहा करती थी, हमेशा लड़कों से चिपकी रहती थी, पढ़ाई पर फोकस बिल्कुल नहीं करती थी। अब वो लड़की सोचती है कि अंजलि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती है, क्यों ना इसे अपने जैसा ही बना लूँ। दोस्तों ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो खराब लोग होते हैं, जिनकी आदतें अच्छी नहीं होती हैं, वो सामने वाले को भी सोचते हैं कि वो भी हमारी तरह ही हो जाए। इस कहानी में ऐसे ही जो लड़की होती है दीपा वो भी ऐसे ही सोचती है कि अंजलि मेरी तरह हो जाए। अब वो अंजलि को काफ़ी बार बोलती है कि तू दोस्ती करा कर लड़कों से, ये है वो है। वो नहीं सुनती, वो कहती है मुझे पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा लगता है और वो पढ़ाई पर ही फोकस करती है। एक दिन वो जो दीपा होती है अपना फ़ोन में उसको बोलती है कि मैं अपने फ़ोन में एक चीज़ देखती हूँ जिससे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और अगर तू देखना चाहेगी तू देखेगी, तुझे भी बहुत मज़ा आएगा। तो जो लड़की होती है अंजलि वो मना कर देती है कि मुझे फ़ोन वोन चलाने का ज़्यादा शौक नहीं है, मुझे पढ़ाई करना ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी वो एक दिन एक वेबसाइट उसको पेपर में लिख कर दे देती है और कहती है घर जाने के बाद तो इस वेबसाइट को ओपन करेगी तो तुझे बहुत अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी जिसको देखकर तू पढ़ाई करना भी भूल जाएगी और तेरा जो बिहेव है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, तुझे आदत लग जाएगी इसकी। ना चाहते हुए भी अंजलि को वो पेपर जबरदस्ती हाथ में पकड़ा देती है। अब अंजलि घर जाती है, घर जाकर अपना खाना पीना खाती है, सोती है दिन में, फिर रात का डिनर करती है। डिनर करने के बाद में अपने कमरे में जब सोने के लिए जाती है तो उसको याद आता है कि अंजलि ने उसको एक वेबसाइट पेपर पर लिख कर दी थी। तो दोस्तों वो उस वेबसाइट को फ़ोन में ब्राउज़र में ओपन करती है। जैसे ही वो उसको ओपन करती है तो उसमें गंदी गंदी वीडियो आना शुरू हो जाती हैं। अब वो वीडियो देखती है, थोड़ी देर उन वीडियो को देखती है तो वो फ़ोन कर कर बंद कर कर रख देती है और दूसरे दिन जब स्कूल जाती है तो उसको बोलती है कि ये कैसी तूने मुझे वीडियो दे दी थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ऐसी वीडियो का मुझे शौक नहीं है और आज के बाद ऐसा मत करियो। ऐसा बोलने के बाद में वो जो दीपा नाम की लड़की होती है वो उसको बोलती है कि ये तुझे आज लग रहा है लेकिन लगातार तू 2-3 दिन जब देखेगी तो यही वीडियो तुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और तेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। वो फिर से अंजलि घर आ जाती है। घर आने के बाद में जब रात होती है तो रात को फिर से वो उस ब्राउज़र में ओपन करती है उसको और वो वेबसाइट को ओपन करके वही वीडियो देखने लगती है। लगातार 1 घंटा वो वीडियो देखती है। अब दोस्तों धीरे धीरे कर कर रोज अंजलि वो वीडियो देखना शुरू करती है। 1 महीना निकल जाता है। अब 1 महीने में उसको वो वीडियो देखने की लत लग जाती है। अब उसका खुद मन करता था कि मैं वो वीडियो ओपन करूं और देखूं। दोस्तों उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था। अब उसे लगता है कि अब
वो जो वीडियो देखती थी उसका खुद मन करता था कि मैं ये सब करूं, क्योंकि एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की इन सब बातों में पड़ चुकी थी। अब उसका पढ़ाई लिखाई पर से मन हट चुका था। अब वो चाहती थी कि जो सब ये वीडियो में हो रहा है मैं भी करूं, लेकिन उसके पास कोई मेल फ्रेंड नहीं था। अब उसके पास वही उसका डॉगी था जो कुत्ते को उसके पापा ने लाके दिया था, वो भी उसके साथ बड़ा हो गया था। अब उसकी नज़र में वो कुत्ता ही आता है। वो कुत्ते को अपने कमरे में लेकर आती है और उसके साथ गलत हरकत करने लगती है। लेकिन एक इंसान इंसान ही होता है, कुत्ता कुत्ता ही होता है। वो उसके साथ अपनी जो ख्वाहिश होती है उसकी वो पूरी नहीं कर पाती। फिर और लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ये होता है कि मैं यही सब करूं। तो वो अपनी उसी जो उसकी फ्रेंड होती है उसी को फ़ोन करती है जिसने उसे वो वेबसाइट दी थी। फ़ोन कर कर उसे बोलती है, अब तू किसी लड़के से मेरी दोस्ती करा दे। ऐसा कहने के बाद वो दीपा कहती है कि ठीक है, मैं तुझे एक लड़के का नंबर दूंगी जिसका नाम आकाश है, और तू उससे मेरा नाम ले दियो, वो तेरे से दोस्ती कर लेगा। दोस्तों, वो उस लड़के का नंबर ले लेती है, उसको फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद में वो लड़के को बताती है कि मुझे तुम्हारा नंबर दीपा ने दिया है। वो लड़का समझ जाता है कि किस लिए उसने मेरा नंबर इसे दिया है। अब वो दोनों घंटों घंटों तक फ़ोन पे बात करते रहते थे। जब फ़ोन पर बात करते रहते थे तो वो उसको काफ़ी, जब 1 महीना निकल जाता है, वो लोग रात दिन अब उससे फ़ोन पे बात किया करती थी, जब भी उसको टाइम मिलता था। वीडियो कॉल पर भी ये लोग बात करने लगे। अब फिर जो अंजलि होती है, एक दिन उसके माता पिता कहीं गए होते हैं तो वो उसे फ़ोन करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और क्या तुम मेरे घर आ जाओगे। तो जो लड़का होता है आकाश, वो उससे आने के लिए तैयार हो जाता है उसके घर पर। और एक दिन ऐसा ही होता है, उसके माता पिता गए होते हैं तो वो उसके घर आ, अब वो लड़का उसके घर आता है। आने के बाद जो अंजलि होती है उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। आते ही उसके गले लग जाती है। अंजलि भी काफ़ी दिन से यही मौका देख रही थी और वो लड़का भी जानता था कि अंजलि ने उसे घर पर क्यों बुलाया है। दोस्तों, किसी की परवाह ना करते हुए वो लोग वही काम करने लगते हैं जिस चीज़ के लिए अंजलि ने उसे बुलाया था। सारी मर्यादा वो भूल जाती है कि उसके माँ बाप उस पर कितना विश्वास करते थे, और वो यही सब करने लगती है। उसे जरा सा भी अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं रहता। अब दोस्तों, वो उसके साथ लगातार संबंध बनाती है और वो बहुत खुश होती है इस बात से कि जो वो चाहती थी, उसकी जो वो चाहती थी इतने दिन से, वो आज पूरा हो गया है। अब दोस्तों, जब भी उसका मन करता था वो उसको घर पर बुलाया करती थी और उसके साथ संबंध बनाया करती थी। दोस्तों, ऐसे ही 1 महीना 2 महीने निकल जाते हैं। उसके बाद जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी उसके माता पिता को बोलते हैं, उसके माता पिता दोनों ही जॉब किया करते थे। उसके माता पिता को बोलते हैं कि तुम दोनों जब जाते हो तो अंजलि के पास एक लड़का आता है और ये घंटों घंटों तक इसके साथ रहता है। माँ बाप लोगों की परवाह नहीं करते, लेकिन जब बार बार काफ़ी सारे लोगों से वो सुनते हैं तो उन्हें अपनी बेटी पर शक होता है। तो वो अपनी बेटी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक दिन वो जॉब की बोलकर दोनों घर से निकलते हैं, लेकिन पड़ोसी के ही घर में छुप जाते हैं। छुपने के बाद वो अपनी आंखों से देखते हैं कि वो लड़का आता है और उनके घर में घुस जाता है। अब उसके बाद जैसे ही वो लड़का जाता है, थोड़ी देर बाद उसके माता पिता भी अपने घर का दरवाज़ा बजाने लगते हैं। घर का जब दरवाज़ा पीटते हैं तो अंजलि चौंक जाती है कि इस वक्त कौन आया है, और फिर वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनकर दरवाज़ा खोलती है। अपने माँ बाप को जब साथ में सामने देखती है तो बुरी तरह से डर जाती है। लड़के को वो छुपा देती है। उसके बाद जो उसके पिता होते हैं उसके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद में उसे उल्टा सीधा भी बोलते हैं। ये सब करने, इतना मौका देखकर वो लड़का वहाँ से फरार हो जाता है। ऐसा करने के बाद में वो जो अंजलि होती है अपने माता पिता से माफ़ी मांगती है और कहती है मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो दोस्तों, उसके जो माता पिता होते हैं वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करा करते करते थे और वो उसे माफ़ भी कर देते हैं। ऐसा ही करते करते अब जो अंजलि थी वो अपने कॉलेज जाया करती थी, कॉलेज से घर आया करती थी। कुछ दिन तक ऐसे ही करती है। वो एक दिन फिर वो आकाश को फ़ोन करती है और उससे कहती है क्या तुम आज रात मुझसे मिलने आओगे। तो वो कहता है कि तुम्हारे माता पिता, तो कहती है कि मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है, तुम आ जाओ, और आओगे तो एक धारदार हथियार भी लेते आना। उसको बोल देती है। अब जब वो जैसे ही वो आता है तो उसको बोलती है कि आज हमें जो करना है, सोच रखा है, उस चीज़ को अंजाम देना है, और मैंने अपने माता पिता को खाने में दवाई मिलाकर दे दी है जिससे वो गहरे नींद में सो रहे हैं। तो दोस्तों, उस लड़के से कहकर अपने माता पिता की हत्या करवा देती है। पूरे घर में लहूलुहान उसके माता पिता, उसके कमरा बहुत बुरी तरह से हर तरफ खून ही खून होता है। और फिर वो जब ये काम कर देता है तो उसके पास जाता है कि मैंने तुम्हारे माता पिता को ख़त्म कर दिया है। उसके बाद वो अंजलि उसके साथ संबंध बनाती है, खुश होती है बहुत ज़्यादा। ऐसा करने के बाद वो लड़का सुबह 4 बजे के टाइम पे वहाँ से फ़रार हो जाता है। फ़रार होने के बाद जो अंजलि होती है सुबह 6 बजे से ही रोना पीटना चिल्लाना शुरू कर देती है। आस पड़ोस वाले आते हैं। वो कहती है मेरे घर में चोर आए थे और ये चोरी करी है और मेरे माता पिता की हत्या कर दी है।
इस बात पर पड़ोसियों को यकीन नहीं होता। पड़ोस में से एक इंसान पुलिस को कॉल कर देता है और पुलिस आ जाती है। आने के बाद में सभी का बयान, पड़ोसियों का बयान लिया जाता है, लड़की से भी बात करी जाती है। लड़की बार बार यही बोलती है कि चोर आए थे घर में। और लेकिन पुलिस को अंजलि की बात पर विश्वास नहीं होता। विश्वास जब नहीं होता तो क्योंकि पुलिस को इसलिए विश्वास नहीं होता क्योंकि अंदर से घर का दरवाज़ा बंद है, तो ऐसे कैसे कोई खोल लेगा। ना ही कोई घर के दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है, ना कुछ है, सब कुछ वैसा की वैसा ही था। साफ पता चल रहा था कि घर को अंदर से खोला गया है। दोस्तों फिर लड़की पर ही शक किया जाता है, अंजलि पर ही। और साथ ही साथ फिर पड़ोसी भी बताते हैं कि इसका एक लड़के से संबंध था, इस चक्कर चल रहा था। तो उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है अंजलि की। उसकी कॉल डिटेल से साफ पता चल जाता है कि वो एक लड़के से लगातार बात करती थी और जिस दिन उसकी माता पिता की हत्या हुई है उस दिन भी उसने उस लड़के से आधी रात को बात की है। दोस्तों ऐसा करने के बाद में उसको अरेस्ट किया जाता है, उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। दोनों को अरेस्ट करने के बाद में उनको अच्छे से स्वागत किया जाता है उनको। तो वो सब कुछ बता देती है कि मैं ऐसी ऐसी लत पड़ गई थी मेरे को, और मेरा जो जिससे मैं प्यार करती थी उस लड़के से, मेरे माता पिता मुझे मना करते थे उससे मिलने के लिए, और इसीलिए मैंने अपने माता पिता को रास्ते से हटा दिया क्योंकि वो मुझे उस लड़के से मिलने नहीं देते थे। तो दोस्तों फिर उसको अरेस्ट किया जाता है और दोनों को फिर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों एक बेटी इस हद तक गिर गई थी कि अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, एक लड़के से मिलने के लिए, उसने अपने उन माता पिता की हत्या कर दी जो बचपन से ही उसकी ख्वाहिशें पूरी करा करते थे, मुंह से निकलने से पहले उसकी फरमाइशें पूरी करा करते थे। तो दोस्तों आज का ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है, कभी भी कोई कुछ भी कर सकता है। क्या कभी सोचा था कि एक बेटी अपने माता पिता की हत्या कर देगी? लेकिन ये सच्ची कहानी है गुजरात के अहमदाबाद की। तो दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।